हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। सारे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं ऐसा नहीं हूँ या मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पक्का यकीन है, यानी ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसको बोलने के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इनको याद कर लो, डेली लाइफ में यूज़ करो, अच्छे स्टैंडर्ड लगोगे, ट्रस्ट मी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बट इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं। पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक क्विज क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें मैं आपसे एक ट्रांसलेशन पूछूंगी उसी सेंटेंस का या सेंटेंस से मिलता जुलता जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस की लिस्ट। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, फ़ोन बज रहा है। फ़ोन बज रहा है को हम बोलते हैं द फोन इज़ रिंगिंग। द फोन इज़ रिंगिंग। और अगर आपको बोलना हो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है तो आप बोलोगे योर फोन इज़ रिंगिंग, ओके। फ़ोन बज रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, कार में बैठ जाओ। कार में बैठ जाओ, उसको हम बोलेंगे गेट इन द कार। गेट इन द कार। ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये तो होना ही था। मैं असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, ओके। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और इनकन्वीनियंस तो असुविधा होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, उसे हल्का हल्का बुखार है। अभी सीज़न ऐसा चल रहा है, लगभग सभी लोगों को ऑन ऑफ बुखार हो ही रहा है। तो उससे हल्का बुखार है को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अमीर दिखाई देता है। वो अमीर दिखाई देता है को हम बोलेंगे ही लुक्स रिच। ही लुक्स रिच। ऐसे अगर आपको बोलना वो गरीब दिखाई देता है तो आप बोलोगे ही लुक्स पुअर। ही लुक्स पुअर। और अगर आपको बोलना वो स्मार्ट दिखाई देता है तो आप बोलोगे ही लुक्स स्मार्ट। तो ऐसे थोड़े से मॉडिफिकेशन से आप 100 सेंटेंसेस के चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, ये करना ही होगा। ये करना ही होगा को हम बोलेंगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यानी ये करना ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, वो मेरे बगल में रहता है। वो मेरे बगल में रहता है। बगल को हम बोलते हैं नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर मतलब बगल। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, यानी वो मेरे बगल में रहता है। शी लुक्स नेक्स्ट डोर टू स्कूल। वो स्कूल के बगल में रहती है, ओके। तो बगल को हम बोलेंगे नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बस छूट गई। मेरी बस छूट गई, इसे हम बोलेंगे आई मिस्ड माई बस। आई मिस्ड माई बस। उसने सहयोग करने से मना कर दिया। सहयोग करने को बोलते हैं कॉपरेट। उसने कॉपरेट करने से मना कर दिया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, ही रिफ्यूज टू कॉपरेट। ही रिफ्यूज टू कॉपरेट। तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट डिस्पेयर। यू नीड नॉट डिस्पेयर। तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं होना, ओके। यू नीड नॉट कम टुमारो। तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड नॉट एक बहुत अच्छा मॉडल वर्ब है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई को हम बोलेंगे ओह आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट। आई हैव गॉट अ बिट लेट और आई गॉट अ लिटिल लेट, दोनों चलेगा। नेक्स्ट, इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू और नाइस टू मीट यू। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। और आपको 5वीं मंजिल बोलना हो तो माई रूम इज़ ऑन द 5th फ्लोर। सो अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड आपका नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, कृपया ये पता लिख दीजिए। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपको शोभा नहीं देता, उसको हम बोलेंगे दिस डजंट बिहेव यू। दिस डजंट बिहेव यू। बिहेव मतलब शोभा देना, सजना, ओके। आप पर ये शोभा नहीं देता।
छुट्टियाँ 10 मई से शुरू होंगी। द हॉलीडेज़ विल बिगिन ऑन 10th May। द हॉलीडेज़ विल बिगिन ऑन 10th May। जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। हरी अप अदरवाइज यूल मिस द ट्रेन। हरी अप अदरवाइज यूल मिस द ट्रेन। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। इसमें किसी का हित नहीं होगा, यानी इसमें किसी का भला नहीं होगा, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस विल बेनिफिट नन। दिस विल बेनिफिट नन और इट विल बेनिफिट नन, यानी ये किसी का भला नहीं करेगा। नन मतलब नो वन। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। ही इज़ अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। वो अपनी ज़बान का पक्का है। पर्सन ऑफ वर्ड्स यानी जो अपनी बात रखता है, जो बोले मैं ये करूँगा तो करे, ओके। जो अपनी प्रोमिसेस को रखता है उसको बोलते हैं ज़ुबान का पक्का, एंड दैट पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सन ऑफ वर्ड्स। यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? उसके इरादे सही नहीं हैं। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। ये तो रोज़ की बात है। इट्स एवरी डे ऑकरेंस। इट इज़ एवरी डे ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब वो कुछ जो डेली होता है, ओके। ये तो सचमुच अच्छी खबर है। दिस इज़ इंडीड अ गुड न्यूज़। दिस इज़ इंडीड अ गुड न्यूज़। मुझे भूतों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। और घोस्ट की जगह मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्रेज का मतलब है मुझे डर लगता है। अब आप आगे आप कुछ भी वर्ड ऐड कर सकते हो। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। वो अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। स्वयं को काबू में रखो। स्वयं को काबू में रखो यानी खुद को कंट्रोल में रखो। इसके लिए कंट्रोल योर सेल्फ तो बहुत कॉमन फ्रेज है ही। इसके अलावा आप बोल सकते हैं गेट होल्ड योर सेल्फ। गेट होल्ड योर सेल्फ यानी खुद को कंट्रोल में रखो। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि वो कल आने वाली है, कल आने वाली है, तो मैं आपको बोलूँगी गेट होल्ड योर सेल्फ, अभी कल आने में टाइम है, यानी खुद को काबू रखो, अभी कल आने में टाइम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया गेट होल्ड योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आई एम ऑन द जेनिथ टुडे। आई एम ऑन द जेनिथ टुडे। जेनिथ का मतलब होता है एकदम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम खुशी का ठिकाना जाओ, सातवें आसमान पर, ओके। आई एम ऑन द जेनिथ टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे हर बार याद दिलाना पड़ता है। जैसे कोई काम किसी को करना हो बट वो खुद से ना करे, जैसे इनकेस अगर आपका बच्चा पढ़ाई खुद से नहीं करता, आपको उसे हर बार याद दिलाना पड़ता है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही नीड्स टू बी रिमाइंडेड एवरी टाइम। ही नीड्स टू बी रिमाइंडेड एवरी टाइम यानी उसे हर बार याद दिलाना पड़ता है, वो खुद नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई। मेरी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई को हम बोलेंगे माई कोल्ड हैज़ नॉट क्लियर्ड अप येट। माई कोल्ड हैज़ंट क्लियर्ड अप येट यानी मेरी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस, कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग। मैं उसकी पोल खोलूँगा। मैं उसकी पोल खोलूँगा को हम बोलेंगे आई विल एक्सपोज हिम। आई विल एक्सपोज हिम। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट। द स्काई इज़ ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से घिरे रहना। नेक्स्ट, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। ये मेरे काबू से बाहर है।
यानी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, को हम बोलेंगे दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। आप कल क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टुमारो? वॉट आर यू डूइंग टुमारो? क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? डू यू नो हिम अगर लड़का है तो, और लड़की के लिए आप हर बोलोगे, डू यू नो हर। क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू वॉच टीवी? डू यू लाइक टू वॉच टीवी और डू यू लाइक वॉचिंग टीवी? थोड़ी और कॉफ़ी लो। हैव सम मोर कॉफ़ी। हैव सम मोर कॉफ़ी। थोड़ी और कॉफ़ी लो। वो हैरान हो जाएगा। He'll be surprised. He will be surprised. ये बहुत मनमोहक है। It's very adorable. It is very adorable. मुझे परेशान मत करो। Don't irritate me. Don't irritate me. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? बेवकूफ़ी मत करो। Don't be silly. Don't be silly. बेवकूफ़ी मत करो। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Can you call me? Can you call me? मुझे शर्मिंदा ना करो। Don't embarrass me. Don't embarrass me. वो खुद मेरे पास आया था। He himself came to me. He himself came to me. आपको क्या चाहिए? What do you need? What do you need? ये बहुत स्वादिष्ट है। It's delicious. It's delicious. बुरा मत मानो। Don't get offended. Don't get offended. बुरा मत मानो। कल के कंपटीशन में मैं परी बनी थी। I got dressed up like a fairy in yesterday's competition. I got dressed up. Dressed up मतलब मैं उस तरीके से तैयार हुई थी, मैं परी के जैसे तैयार हुई थी। अब परी बनी थी को कहने का तरीका यही है, I got dressed up like a fairy. अगर आप बोल रहे हो कि कल के कंपटीशन में मैं स्पाइडरमैन बना था, तो I got dressed up like a spiderman. ठीक है, बना था को हम बोलते हैं dressed up like. Got dressed up like. आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है आप सुंदर दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग एलिगेंट। यू आर लुकिंग एलिगेंट। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मैं इसका शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। चलो अब चलते हैं। Let's go now. Let's go now. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? What can I do for you? शांति से सोचो। Think calmly. Think calmly. शांति से सोचो। तुमको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। I'm glad to see you again. I am glad to see you again. इसे यहाँ लाओ। Bring it here. Bring it here. इसे यहाँ लाओ। ज़्यादा नौटंकी मत करो। Do not gimmick too much. Don't gimmick too much. ज़्यादा नौटंकी मत करो। अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। Don't waste your precious time. Don't waste your precious time. तुम्हें जो सोचना है सोचो। Think whatever you want. Think whatever you want. खाली बैठे बैठे मैं तंग आ चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। आइडल मतलब एकदम खाली, बिना हिले डुले, बिना किसी काम के बैठना। आइडल बैठना मतलब निष्क्रिय बैठे रहना को हम बोलते हैं आइडल। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। कहाँ से मिला ये तुम्हें? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? वो तुम्हारी बुराई करता रहता है। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इल ऑफ यू। He keeps on speaking ill of you. मुझे खाना बनाने का शौक़ है। I'm fond of cooking. I'm fond of cooking. मुझे खाना बनाने का शौक़ है। Fond of मतलब शौकीन होना, वो किसी का भी शौक़ हो सकता है। मुझे गिटार बजाने का शौक़ है। I'm fond of playing guitar. मुझे पढ़ाई का शौक़ है। I'm fond of study. ओके, तो fond of मतलब शौकीन होना। नेक्स्ट,
वो बर्तन साफ़ कर रही है। बर्तन साफ़ करना के लिए जो फ्रेज़ यूज़ होता है वो होता है डू द डिशेज़। डू द डिशेज़, बर्तन करना, ओके। वो बर्तन साफ़ कर रही है, शी इज़ डूइंग द डिशेज़। करीब करीब 1 महीना। अब कई बातों का जवाब आप लगभग देते हो ना, लगभग 1 महीना, करीब करीब 1 महीना, तो उसके लिए हम बोलते हैं अबाउट अ मंथ। अबाउट अ मंथ। जैसे आपने ये काम कब शुरू किया है, तो आप बोलोगे करीब करीब 1 महीना, तो अबाउट अ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक। 1 दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम। गिव मी अ डेज टाइम, मुझे 1 दिन का समय दो। मुझे 2 दिन का समय दो, गिव मी 2 डेज टाइम। नेक्स्ट, रोज़ नई चीज़ें सीखो। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। टुडे माई हेड हंग इन शेम। टुडे माई हेड हंग, हैंग का सेकेंड फॉर्म। टुडे माई हेड हंग इन शेम, आज मेरा सर शर्म से झुक गया। नेक्स्ट, तुमने क्या कहा? वॉट डिड यू से? वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा? कंप्यूटर बंद करो। शट डाउन द कंप्यूटर। शट डाउन द कंप्यूटर। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मैं तुम्हें वापस फ़ोन करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक। आई विल कॉल यू बैक। बोलने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। काम की बात करो। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। मैं शहर से बाहर था। आई वॉज आउट ऑफ टाउन। आई वॉज आउट ऑफ टाउन और आई वॉज आउट ऑफ सिटी। बोलो कहाँ जाना है? टेल मी वेयर टू गो। टेल मी वेयर टू गो। तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। यू डिड अ वेरी गुड जॉब। यू डिड अ वेरी गुड जॉब। फालतू बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या तुम वहाँ हो? आर यू देयर? आर यू देयर? क्या ये संभव है? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पता नहीं मैं इसे कैसे फेस करने वाला हूँ। पता नहीं मैं इसे कैसे फेस करने वाला हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं उसका सामना कैसे करने वाला हूँ। तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना फेस इट। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। कोशिश करते रहो। कीप ऑन ट्राइंग। कीप ऑन ट्राइंग। ये मेरा फैसला है। दिस इज़ माई डिसीजन। दिस इज़ माई डिसीजन। बगल में ही उसका ऑफिस है। अब ये हमारा लास्ट सेंटेंस है और ये क्विज क्वेश्चन है। बगल में को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप याद करिए कि बगल में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इस सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करिए। सो दिस इज़ योर क्विज क्वेश्चन। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका ट्रांसलेशन करिए और लिखिए आई विल चेक इट आउट एंड मेक श्योर कि इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊँ। सो डू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, इसी से आपको पता चलेगा कि आपने जो सेंटेंसेस इस वीडियो में सीखे हैं वो आपको समझ में आए या नहीं। So do translate this sentence and write down it in the comment section down below. I'm waiting for your comment. सो इस वीडियो को मैं फिलहाल एंड करूंगी। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज बनाते रहते हैं। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। एंड इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स for watching.